हमारे सामने आई है दुआ भुट्टो और हलीम आदिल शेख की अज़दवाजी ज़िंदगी 4 साल भी न चल सकी। दुआ भुट्टो ने अपने शोहर हलीम आदिल शेख से राहें जुदा कर ली हैं, फ़ैसला कर लिया है। दुआ भुट्टो ने हलीम आदिल शेख से खुला के लिए अदालत से रुजू कर लिया है। दुआ भुट्टो ने मलीर की फैमिली कोर्ट जो है वहाँ पर दरख्वास्त दायर की है। हलीम आदिल ने दुआ भुट्टो से 2018 में शादी की थी। दुआ भुट्टो से हलीम आदिल शेख की जो है 1 साल का बेटा भी। अकरम बलोच हमारे नुमाइंदे हमारे साथ मौजूद है। जी अकरम साहब, क्या तफसीलात हैं इसकी? जी बिल्कुल। सिंध असेंबली में जो अपोजिशन लीडर हैं हलीम आदिल शेख और उसकी जो वाइफ वो भी रुकन सिंध असेंबली हैं। इनकी जिंदगी तकरीबन जो इज़्दिवाजी जिंदगी 4 साल तक हुई गई, लेकिन अब दरारें पड़ना शुरू हो गई हैं। चूंकि जो एमपीए दुआ भुट्टो हैं उन्होंने अपने शौहर हलीम आदिल शेख से राय जुदा करने का हतमी फैसला कर लिया है और उन्होंने हलीम आदिल शेख से खुला के लिए अदालत से रुजू कर लिया है। सिंध असेंबली में अपोजिशन लीडर हलीम आदिल शेख ने दुआ भुट्टो से 2018 में शादी की थी और ये उनकी दूसरी बीवी है दुआ भुट्टो। और दुआ भुट्टो में उनके साथ दोनों को एक बेटा भी है। लेकिन अब जो है ना जो दुआ भुट्टो है हलीम आदिल शेख से राय जुदा करने का फैसला कर लिया है। लेकिन दूसरी तरफ हलीम आदिल शेख ने इस अलहदगी को या दुआ भुट्टो के इस शोकास जो नोटिस है उसको साजिश करार दिया है। हलीम आदिल शेख का कहना है कि दुआ भुट्टो को मैंने बहुत मेहर और मोहब्बत दी है। दुआ भुट्टो का इस वक्त जब मैं जो है ना लाहौर में हूँ और जो है ना लॉन्ग मार्च में पहुंचा हूँ, इस वक्त नोटिस भेजना यकीनन ये साजिश का हिस्सा है। उन्होंने कहा कि मेरे खिलाफ जो है ना जो आसिफ जरदारी है उनकी तरफ से जो है ना वो जो तरीकेकार है मुझे दबाने के हवाले से, मेरे खिलाफ साजिशें करने के हवाले से वो जारी है। और मुझे लग रहा है कि ये भी उसी साजिश की एक कड़ी है और जो दुआ भुट्टो हैं शायद वो उनके प्रेशर में या ब्लैकमेलिंग में आ गए, इसलिए वो मुझसे राय जुदा करना चाह रही है। जी बलोच साहब, ये जो कह रहे हैं कि साजिश है, ये तो एक खास उनका घरेलू मसला लग रहा है, तो इसमें कोई कैसे साजिश करेगा? और अगर उनकी अहलिया को कोई और इन्फ्लुएंस कर सकता है तो इसका मतलब है कि वैसे फिर इतनी कोई मोहब्बत नहीं होगी इनकी आपस में। देखिए दुआ भुट्टो बेसिकली हम समझते हैं कि हमने इसको करीब से देखा, वो वैसे भी एक बहादुर खातून है और वो हमेशा साबित कदम भी रही हैं। जब भी मुश्किलात पीटीआई को रहे हैं यहाँ सिंध असेंबली में, लेकिन उन्होंने हमेशा साबित करने का सबूत दिया है। तो मुझे नहीं लगता कि उन पर कोई इस तरह का कोई पीपल्स पार्टी की से या सिंध हुकूमत की तरफ से या आसिफ जरदारी की तरफ से कोई इस नोयत का दबाव है जिसका जिक्र जो है ना हलीम आदिल शेख कर रहे हैं। चूंकि उनका मौक़िफ़ है नोटिस में दुआ भुट्टो का कि 3 महीने तक हलीम आदिल शेख के साथ मेरी इज़्दिवाजी जिंदगी बेहतर रही, उसके बाद उसकी तरफ से जो है ना मुझे तंग करना शुरू किया, मुझे ज़हनी अज़ियतें दी गई हलीम आदिल शेख की तरफ से, ये दुआ भुट्टो का कहना है। लेकिन दूसरी तरफ हलीम आदिल शेख जो है ना वो दुआ भुट्टो के इस मौक़िफ़ को जो है ना एक साजिश करार दे रहे हैं और ये उसको खाते में डाल रहे हैं पीपल्स पार्टी की, आसिफ जरदारी के, जो वो समझते हैं कि मेरे खिलाफ जो एक जाल बिछाया जा रहा है, चाहे वो जमीनों का मामला हो या चाहे मेरे खिलाफ जो भी एंटी करप्शन के केसेस हों, वो समझ रहे हैं कि ये भी उसी सिलसिले की एक कड़ी है। अकरम, मुझे थोड़ा सा एक चीज कंफ्यूज हो रही है, थोड़ा सा ये कि जैसे ये पीपल्स पार्टी पे या किसी पे सियासी मुखालफत पे डाल रहे हैं, तो क्या अब हम समझें कि पाकिस्तान की सियासत में ये नया ट्रेंड शुरू हो गया कि मुखालिफ की तलाक कराने की कोशिश की जाए? नहीं, ये तो एक मैं समझ रहा हूँ कि एक मुनफरिद वाक़या लग रहा है कि जो अपोजिशन से ताल्लुक़ रखने वाले लोग हों उन पर जो है ना अज़ियतें या उन पर कैदोबंद की सऊबतें और किस्म की जो साजिशें जो खासतौर पर अपोजिशन जमातें अपने मौक़िफ़ में बताती हैं, तो ये एक नई बात हो गई है कि अब वो खुला के लिए या तलाक लेने के लिए भी जो है ना जो हुकूमतें हैं अपनी अपोजिशन जमातों के साथ ये रवैये रखते हैं। तो ये एक मुनफरिद यकीनन केस है। लेकिन अगर इसका बारीकबीनी से जायजा लिया जाए तो जो दुआ भुट्टो का मौक़िफ़ है वो यकीनन उसको भी देखना चाहिए, जो ये साबित करने की कोशिश कर रही है कि सिर्फ 3 महीने हमारी जिंदगी बेहतर रही है, उसके बाद जो है ना हलीम आदिल शेख का रवैया जो है ना वो बिल्कुल दूसरी तरह रहा है और मुझे अज़ियतें देती रही है, ज़हनी खौफ में मुब्तला रही हूँ मैं और मजबूरन ये कदम उठा रही हूँ कि मैं बाकायदा उससे राहें जुदा कर लूँ।
तो ये मामला यकीनन मुझे सियासी नहीं लग रहा, कोई साजिश नहीं लग रहा, लेकिन चूंकि अपोजिशन लीडर अली मादिल शेख का मौकफ है कि उनके खिलाफ ये साजिश हो रही है और दुआ भुट्टो शायद वो कांगा दे रही है उस साजिश को, और ये जो खुला की उन्होंने जो दरखास्त बहुत की है शुक्रिया कोर्ट में। अकरम बलोच साहब आपका। मियां आमिर जमील साहब आपसे लेंगे अपडेट, क्या सूरत हाल है इस वक्त लिबर्टी की?